स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आपके अपने एवन एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, मान लिया कुछ सेब थे, 40% सेब वो बेच चुका है और अभी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, यानी जब बेचने से पहले कितने सेब थे। अब देखिएगा क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करना है। बच्चे कितने दोस्तों? 420 सेब बचे हैं और बेचा उसने कितना है? 40% बेचा है। तो इसमें प्रतिशत में कितने सेब बचे? 60% भैया सेब बचे, क्योंकि टोटल तो 100% हम लोग लेते हैं। 40% बेच दिया तो 60% बचे। अब यहां से देखिएगा, हमने मान लिया कि x सेब थे उसके पास, बचे कितने? 60%। परसेंट को फ्रैक्शन में लिखेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, बराबर में 420 है, क्योंकि ये बचे सेब की संख्या दी गई है। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 0 इधर 70 बचा। ये 10 दोस्तों उधर जाके क्या करेगा? 70 में गुणा, x बराबर आपका 700 आ जाएगा। विद इन सेकेंड आप आंसर फाइंड कर लेंगे। x हमने क्या माना था, यानी बिकने से पहले टोटल सेब कितने थे? 700 थे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? सी राइट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही धुआंधार शानदार वीडियो लेने के लिए। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 30% तो शिक्षित है, तो बचे कितने? आपके 70% जो अशिक्षित रहे होंगे। तो 70% निकाल दीजिए, 6600 का अशिक्षित लोगों की संख्या अपने आप निकल आएगी। तो 6600 और 70% जब निकालेंगे तो 70/100 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत हटाने पर नीचे 100 बढ़ाते हैं। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 आपका 46 हो जाएगा और 1 जीरो बचा, यानी 4620 लोग क्या हैं दोस्तों? अशिक्षित है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आपके 30% बच्चे वाले, इसमें से बच्चे वाले मतलब 6600 से हम अगर 4620 माइनस कर देंगे तो शिक्षित लोग निकल आएंगे। क्लियर है? ऑप्शन फिलहाल ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब देखिए 10% बढ़ाने का मतलब क्या दोस्तों? 10% का मतलब 10/100 है, लिख दें। ठीक है, यहां से 1 जीरो कैंसिल, यानी 1/10 आया। ऊपर वाला जो होता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो वृद्धि हुई है तो आपका क्या करेंगे? पहले भुजा क्या थी? 10, अब कितनी हो गई? 1 बढ़ गई तो हो गई 11। इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो आपका क्या हो गया? 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा और 11 का करोगे तो 121 आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 121 से 100 माइनस कर देंगे, यानी 100 और 121 के बीच का अंतर 21% है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमित कितनी है? तो आपको क्षेत्रफल दिया गया, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है रेशियो में। तो अगर लंबाई हम 9x और चौड़ाई 7x मान लें, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9x गुणे 7x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 252। आपको ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया गया है। 9 सती 63 और x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी, 252 हो जाएगा। 63 से काटेंगे, 4 बार में 252 कटेगा। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया x बराबर, तो आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। ये कैसे? 9 गुणे 2 कर देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, 18 हो जाएगा और इधर 7 दूनी 14 हो जाएगा। 18 और 14 आयत की जो है वो भुजाएं हैं, यानी साइड आ गई हैं। अब आपको परिमित निकालना है। परिमित क्या होता है दोस्तों? 2l + b होता है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो 18 और 14 जोड़िए, 18 4 22 10 32, 32 का दूना कर दीजिए, 32 दूना 64, 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि बताइए। इस क्वेश्चन को भी 2 सेकंड में ही सॉल्व कर देना है। क्या है दोस्तों? अगर बड़ा नंबर पहले लिखा है और छोटा नंबर बाद में लिखा है तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है तो कैसे निकालेंगे? इनका अंतर कितना है? 15 और 12 का अंतर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 को ऊपर रख दीजिए। अब जो दूसरा नंबर होगा, दूसरे नंबर को आप नीचे रखेंगे, ऐसे रख देंगे। अब आपका कितना दिया गया है?
प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि बतानी है तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में लाभ होगा जब पहले नंबर बड़ा और बाद में छोटा दिया हो। अब आपको प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो यहां से काटेंगे 3 इक्कम 3, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 बार में 100 कट जाएगा, यानी 25% क्या हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है आपके वृत्त का पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, यानी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। 10% का मतलब क्या है, 1/10 इसमें कमी कर दी जाए, यानी पहले आपका जो त्रिज्या थी वो 10 थी और 10% कमी हो गई तो 9 ही रह गई, क्योंकि 10 से 1 माइनस कर देंगे 9 रह गई। उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई तो अपना नियत है, आर स्क्वायर ही घटेगा बढ़ेगा, तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, इधर 81 हो जाएगा। तो 100 से 81 जाएगा तो 81 में 9 डालिए 90 और 10 आपका 100, यानी 19% कम हो जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका क्या है, संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि करने से बिक्री 10% घट गई तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे 25% को दोस्तों 1/4 लिख सकते हैं, मूल्य में वृद्धि हुई तो प्लस लगा दीजिए। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो प्रतिशत है 25%, तो बटा में 100 कर दीजिए, काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। भाई बताना हर चीज जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई ब्रिलियंट ही इस वीडियो को देख रहा हो, मेरे ग्राउंड लेवल के भी साथी देख सकते हैं। तो आपका 25% का मतलब प्लस 1/4 लिख दीजिए, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रही। बिक्री कितनी 10% घट रही है, यानी 10% का मतलब 1/10 घट रही है तो निगेटिव साइन लगा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, तो संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ऊपर वाला अंश आपकी वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो पहले 4 रुपए की चीज थी, 25% वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई, ऊपर वाला जोड़ देंगे 1, यानी 5 की हो गई। बिक्री पहले 10 चीजें बिक जाती थी, अब कितनी बिकती हैं, 9 चीजें बिकती हैं। माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस लगा है तो 10 से 1 माइनस कर देंगे 9, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाला अंश जो है वो आपकी कमी या वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिएगा इनकी गुणा कर दीजिए, 4 और 10 की 40 हो जाएगा और 5 9 की गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना, 5 रुपए का, 40 पे 5 का तो 80 पे आपका 10 का हो जाएगा, तो 20 पे कितने का हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा, यानी टोटल 100 पे निकाला जाता है। तो 100 पर निकालेंगे दोस्तों तो 10 और ये 2.5 यानी 12.5 आपका टोटल लाभ होगा दुकानदार को। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।